Hello, lovely souls. Welcome or welcome back to my channel Shakti Tarot. Let's begin divine guidance together. आज की हमारी रीडिंग रहने वाली है कि जो पार्टनर आपसे सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ये रीडिंग हम पाइल सिलेक्शन के साथ शुरू करेंगे। इट इज़ अ टोटली जनरल रीडिंग, सो इट माइट बी रेजोनेट, इट माइट नॉट बी रेजोनेट। ये रीडिंग टोटली टाइमलेस होगी, सो लेट्स बिगिन। बट फर्स्ट थिंग जो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हम जो हमें छोड़कर चले गए हैं, हम उनके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं। उससे पहले हमें अपने खुद पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने आप पर काम करना चाहिए। ना कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी में उन लोगों को रखते हैं, बल्कि में हमें फर्स्ट प्रायोरिटी में हमें खुद को रखना चाहिए। सो मेरा यही मानना है, मेरी आपके लिए यही एडवाइस है। सबसे पहले खुद पर ध्यान दीजिए, खुद की फीलिंग्स को समझिए, खुद पर ध्यान दीजिए, खुद पर वर्क कीजिए, अपनी इनर सेल्फ से बात कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी में रखिए। सो बट फिर भी रीडिंग तो करनी है, सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। आपकी स्क्रीन पे 2 पाइल शो होंगे, जिसमें से आपको एक पाइल सिलेक्ट करना है। सबसे पहले टेक सम डीप ब्रीथ्स, देन इंट्यूटिवली सिलेक्ट अ पाइल। जो भी आपसे रेजोनेट करे, यू कैन चूज दैट पाइल। अगर एक पाइल की रीडिंग आपसे वर्क नहीं करती है या रेजोनेट नहीं करती है, तो आप दूसरे पाइल पर भी जा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है या आपको कुछ भी अच्छा लगता है, सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई रीड ऑल द कमेंट्स। सो लेट्स बिगिन। अगर आप कमेंट करते हैं और मुझे आप मतलब कि आप बताते हैं कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, तो फिर आई फील कॉन्फिडेंट, इट गिव्स मी मोर encouragement to make more such videos. So let's begin with the reading. आपकी स्क्रीन पर 2 पाइल शो होंगे, आप जिसमें से आपको एक पाइल सिलेक्ट करना है। सो लेट्स बिगिन। मैं आपको कुछ टाइम देती हूँ पाइल सिलेक्ट करने के लिए, आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर टाइम थोड़ा कम लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, सो जब भी आप उसे देखेंगे, दिस इज़ फॉर यू। सो लेट्स बिगिन। बट फिर से मेरी तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में खुद को रखिए, खुद पर वर्क कीजिए। यूनिवर्स का जो भी मैसेज होगा, आई विल डिकोड फॉर यू। सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1। सबसे पहले नो कांटेक्ट की सिचुएशन इसीलिए आई क्योंकि आप दोनों में मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। आप दोनों अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। हमेशा आप लोगों में ये चीज़ मोस्ट प्रायोरिटी में थी कि या तो अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपके बीच में कोई लड़ाई हो रही है, कोई झगड़ा हो रहा है, कोई बात हो रही है जिसमें आप दोनों का डिबेट चल रहा है, तो आपको हमेशा यही रहता था कि सामने वाला हारना चाहिए और मैं जीतना चाहिए। लाइक इस तरह की आपका कम्युनिकेशन था। आप हमेशा एक दूसरे को हराने पर या फिर उस हराना इन द सेंस कि आप दोनों चाहते थे कि हम ही उस चीज़ पे मतलब मेरी बात सही प्रूव होनी चाहिए। दैट्स मेन कंसर्न। धीरे-धीरे आते-आते वो चीज़ें वर्स होती गई और नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन तक की सिचुएशन चली गई। तो मतलब कि अगर आप उनसे कम्युनिकेट भी करना चाहें तो उन्हें ऐसे लगता है कि फिर से वही चीज़ होगी। तो ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बढ़ती चली गई। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज़ अ मेजर प्रॉब्लम जो जिसकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है। आप अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल नहीं पाए, या मैं कहूँ कि वो
इस सिचुएशन में अपने आप को ढाल नहीं पाए, उनकी थिंकिंग जान रहे हैं, तो वो यही है कि उन्हें लगता था कि उनके थॉट्स को तवज्जो नहीं दी जा रही, उनके थॉट्स को वैल्यू नहीं दी जा रही। वो इस रिलेशन में फ्रीडम महसूस नहीं कर रहे थे। उन्हें ऐसे लग रहा था कि आपका बिहेव उनकी तरफ बहुत डोमिनेटिंग बिहेव हो रहा है। मेन आप में जो सिचुएशन आई है वो थॉट्स को या फिर कम्युनिकेशन की वजह से कि आप दोनों में कम्युनिकेशन गैप बढ़ता चला गया। आप अपने दिमाग में बहुत चीज़ों को सोच रहे थे, मतलब कि बहुत थॉट्स आ रहे थे जिनकी वजह से आप डिप्रेस्ड फ़ील कर रहे थे। मेबी वैसी सिचुएशन नहीं भी थी, लेकिन हम अपने थॉट्स में उस सिचुएशन को बना लेते हैं, हम वैसा सोचने लग जाते हैं जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हमारे सामने सिचुएशन बहुत अच्छी भी थी, अगर सब कुछ अच्छा था, लेकिन हमने इतना सोच-सोच के उस चीज़ को वर्स बनाते गए हम। कुछ चीज़ें वैसी नहीं भी थी, लेकिन हम फिर भी उन चीज़ों को सोचते रहे, जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है। क्योंकि ज़्यादा स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आ रहे हैं, स्वॉर्ड्स मतलब थॉट्स, एयर एलिमेंट, तो उसमें मतलब कि थॉट्स मेजर प्रॉब्लम ऑफ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। उनकी करंट सिचुएशन ये है कि वो अब इस रिलेशन के अलावा अपने वर्क बिजनेस में या फिर अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो उसमें ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। वो अब चीज़ों को धीरे धीरे प्रायोरिटाइज करने के एफर्ट्स ले रहे हैं, ताकि बाद में उनकी लाइफ में इन सिचुएशंस ना आए। वो अब मनी को लेकर या फिर अपने बिजनेस को लेकर या फिर अपने करियर को लेकर ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। मतलब वो इन कुछ चीज़ें उनको रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं। मतलब अब उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने रिलेशन में इतना टाइम दिया जितना उन्हें देने की ज़रूरत नहीं थी, जिसकी वजह से मे बी उनका करियर अफेक्ट हुआ हो। तो अब वो चाहते हैं कि वो इन सब चीज़ों को छोड़ के करियर पे ज़्यादा फोकस्ड रहें। मनी वाइज़ चीज़ों को लेकर वो उस चीज़ में ज़्यादा ऑब्सेस्ड फ़ील कर रहे हैं। इन करंट सिचुएशन वो किसी रिलेशन में नहीं आना चाहते, वो चाहते हैं कि वो सिर्फ़ खुद पे ही ध्यान दें। करंट सिचुएशन में वो नहीं चाहते, करंट स्टेट ऑफ माइंड उनका यही है कि वो नहीं चाहते किसी रिलेशन में आना। उन्हें ऐसे लगता है कि अब अगर वो रिलेशन में आएँगे, उन्हें रिलेशन में धोखा ही मिलेगा या फिर उनके साथ फिर वैसी सिचुएशंस हो सकती हैं। मेबी कई बार हम उन चीज़ों को लेकर हो जाते हैं कि हमारे साथ अब वैसा ही होगा दोबारा से। तो हम उस चीज़ से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। वो अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपको मिस करते हैं, वो चाहते हैं इस रिलेशन में आना, बट फर्स्ट प्रायोरिटी वो अपने वर्क को देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले वो अपने बिज़नेस को सेट करें, अपने करियर को सेट करें, देन वो रिलेशन की तरफ आएँगे। अगर आप पूछेंगे कि वो आपके बारे में सोचते हैं, तो डेफ़िनेटली वो आपके बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ दोबारा से ठीक हो जाए, वो दोबारा इस रिलेशन में काम करें, बट फ़िलहाल अभी के लिए वो थोड़ा अपने करियर पे फ़ोकस्ड रहना चाहते हैं। वो चीज़ों को थोड़ा स्पेस देना चाहते हैं, थोड़ा टाइम देना चाहते हैं। इन करंट सिचुएशन दे आर फीलिंग लाइक कि फ़िलहाल इस चीज़ का टाइम पूरा हो चुका है, फ़िलहाल वर्क पर ज़्यादा फ़ोकस्ड किया जाए, फ़िलहाल उस चीज़ को दोबारा से सेट किया जाए, बजाय एक रिलेशन के।
इफ़ यू आर वांट अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो इस रिलेशन में आएँगे, कब तक वो आपको रीच करेंगे, कब तक आपसे फिर से कॉन्टैक्ट करेंगे, तो फ़िलहाल में तो ये सिचुएशन है कि वो सिर्फ़ अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, उसमें वो एन्जॉय कर रहे हैं, उसमें वो सेट हैं। वो वहाँ अपने थॉट्स को एम्प्लीफाई कर पा रहे हैं, वहाँ अपने थॉट्स को अप्लाई कर पा रहे हैं, उसमें अपना ध्यान दे पा रहे हैं, सब कुछ मतलब कि फ़िलहाल उनका पूरा ध्यान अपने करियर की तरफ है। हो सकता है कुछ टाइम में मतलब उनको कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी फ़ील हो रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं कि इस रिलेशन में आना, बट फ़िलहाल उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा वो पज़ल्ड है, कन्फ्यूज़्ड है कि उनको वापस उसी चीज़ों में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर से अगर वही चीज़ें होने लग गई तो फिर से उनका करियर या फिर कुछ भी, फिर से उनका इमोशनल स्टेट डिस्टर्ब हो गया, बिकॉज़ अभी वो बहुत अच्छे इमोशनल स्टेट में है। दे आर फीलिंग गुड नाउ। उन्हें ऐसे लगता है कि इस रिलेशन की फाउंडेशन बहुत वीक थी। तो उस वजह से भी वो डिस्ट्रैक्शंस हैं, इस रिलेशन में उन्हें ट्रांसपेरेंसी नहीं लगती थी, उन्हें ऐसे लगता था कि इस चीज़ मतलब कि आप दोनों के बीच ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, कम्युनिकेशन की कमी थी, आप एक-दूसरे को स्पेस नहीं दे पा रहे थे। बहुत ज़्यादा मतलब कि कन्फ्यूज़्ड माइंड थे आप दोनों, जिस वजह से वो अभी इस रिलेशन में दोबारा नहीं आने चाहते। दे आर फियरिंग कि फिर से वो चीज़ें दोबारा हैपन ना हो जाए, दोबारा से सब कुछ ख़राब ना हो जाए, तो फ़िलहाल उनका ध्यान करियर की तरफ है, वो करियर पे ज़्यादा फ़ोकस्ड रहना चाहते हैं। हम देख लेते हैं कि वो अभी आपको फ़िलहाल में क्या कहना चाहते हैं। फ़िलहाल मतलब कि उनकी एनर्जी ग्रोथ वाली है, वो आपको मतलब कि अभी भी प्रायोरिटी में रखते हैं कहीं न कहीं, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि जब वो आपके साथ थे तो वो अच्छा महसूस करते थे, कुछ चीज़ें अच्छी भी थी, मतलब हर चीज़ तो हर रिलेशन में बुरी नहीं होती ना, कुछ चीज़ें तो अच्छी भी होती हैं, तो वो उन चीज़ों को भी सोचते हैं कि मतलब आप उनके लिए लकी थे, अच्छा था, केयरिंग थे, बट कहीं न कहीं वो कुछ सीक्रेट्स भी अब कीप करना चाहते हैं। मेबी हो सकता है पहले सब कुछ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, तो वो अब चाहते हैं कि हर चीज़ को बैलेंस्ड किया जाए, कुछ सिक्रेटिव नेचर बन रहा है उनका। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप सिक्रेटिव थे, आपने आपने चीज़ों को बैलेंस नहीं किया। वो ये सब चीज़ें आपसे कहना चाहते हैं कि भई आप थोड़ा सिक्रेटिव थे, आपको इतने उनसे सीक्रेट्स कीप नहीं करने चाहिए थे। येस, दे वांट कि कम्युनिकेशन किया जाए, बट कुछ चीज़ों को मतलब कुछ चीज़ों को आपने सीक्रेट रखा उनसे, मेबी वो चीज़ें उन्हें बाद में पता चली हों, तो वो चाहते हैं कि आप उनसे सीक्रेट्स ना रखें, आप फर्स्ट स्टेप लें इस रिलेशन में। आप उनकी तरफ बढ़ें, ना कि वो बढ़ें, आप चेंजेस लेके आएँ अपने अंदर। दे वांट टू से कि आपको भी थोड़ा ग्रोथ की तरफ फ़ोकस्ड रहना चाहिए, आपको अपनी चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करना चाहिए, थोड़े अपने सीक्रेट्स को उनसे शेयर करना चाहिए। थोड़ा इमोशनल स्टेट पे आपको काम करने की ज़रूरत है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप इमोशनली मिसबैलेंस्ड हैं, आपसे चीज़ों को सँभाला नहीं जाता, आप चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं रहते, आप अपनी ग्रोथ की तरफ फ़ोकस नहीं हैं, आप में मतलब प्रोटेक्टिव नेचर या मदरली नेचर थोड़ा कम है, तो वो चाहते हैं कि आप मतलब उन चीज़ों पे थोड़ा फ़ोकस रहें, डिप्लोमैटिक नेचर को आप थोड़ा छोड़ें, थोड़ा रेस्ट लें। सो हम फ्यूचर एनर्जी भी देख लेते हैं, व्हाट देयर फ्यूचर एनर्जी टुवर्ड्स यू।
फ्यूचर एनर्जी फ़िलहाल के लिए ये है कि वो चाहते हैं इस रिलेशन में न्यू बिगिनिंग हो, बट वो थोड़ा डर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो थोड़ा डर रहे हैं कि दोबारा से वो चीज़ें हैपन ना हो जाए। वो थोड़ा फ़ियर है, मतलब उनको डर लग रहा है, वो थोड़ा स्टक महसूस कर रहे हैं, वो चीज़ों को सॉर्ट नहीं कर पा रहे अभी भी, उनके माइंड में बहुत कन्फ्यूज़न है इन चीज़ों को लेके। वो सोचे हैं सम सम समबडी आके उन्हें उस चीज़ से गाइड करे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर मतलब अभी देखें कि वो आपसे कम्युनिकेट इन फ्यूचर करेंगे तो डेफ़िनेटली वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अम, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे बट ठीक है, वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। बिकॉज़ अभी तो वो कन्फ्यूज़्ड है ना उन चीज़ों को लेकर, तो वो अभी सॉल्व नहीं हो रहा उनके दिमाग में, अभी तक बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा है। दे वांट सम गाइडेंस, दे आर स्टक इन देयर माइंड, मतलब बहुत चीज़ों को लेकर वो उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं जिनके बीच में वो उलझे हुए हैं, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों को, उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा अभी। तो जब तक उन चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तब तक तो वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बट जैसे ही उन्हें सॉल्यूशन मिला, दे विल डेफिनिटली कम्युनिकेट विद यू। बट वो लॉन्ग टाइम के लिए शायद नहीं होगा, वो अगर आप चाहते हैं वो आपसे कम्युनिकेट करें तो डेफ़िनेटली वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। बट आप सोचते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। अब वो आपसे मतलब कि हर चीज़ को बैलेंस्ड करके रखेंगे, बहुत नाप-तोल के चीज़ों को करेंगे, बहुत मतलब उतने ही एफर्ट्स डालेंगे जितने डालने चाहिए, नॉट दैट मच जितना शायद वो पहले डाल रहे थे या डाल रही थी। मतलब इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो अगर लड़का देख रहा है तो इट वाज़ वो उनके पार्टनर के लिए होगी, अगर कोई लड़की देख रही है तो वो उनके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है। तो मतलब वो यही है ना कि अगर वो आ भी गए, पहली बात तो कम्युनिकेशन करेंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद लॉन्ग टाइम के लिए ये रिलेशन होगा, तो दैट्स अभी उस चीज़ के बारे में नहीं कहा जा सकता। बट पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा, वो चीज़ों को बहुत बैलेंस्ड करके चलेंगे, जितना इस रिलेशन में उनको इनपुट डालना चाहिए वो उतना ही डालेंगे। वो ज़्यादा करियर की तरफ फ़ोकस रहेंगे, थोड़ा ग्राउंडेड रहेंगे, उनके पास रिसोर्सेज़ होंगे बट वो उन चीज़ों को मतलब कि थोड़ा मतलब दिमाग से काम लेंगे अब वो, सीधा सिर्फ़ दिल से नहीं काम लेंगे। तो दैट विल बी द एनर्जी। यही होगी पाइल नंबर 1 के लिए। सो डिसीज़न ऑन योर्स, बट फिर से कहूँगी, फर्स्ट टेक योरसेल्फ एज अ प्रायोरिटी। सबसे पहले खुद पे ध्यान दीजिए, खुद पे काम कीजिए, देन दूसरों पे फोकस्ड कीजिए। आप भी ज़रूरी हैं। सो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आपके कमेंट्स देखकर मुझे सच में बहुत खुशी होती है अगर ये चीज़ किसी से रेजोनेट करती है। लेट मी नो। अगर आप पर्सनल और पेड सेशंस चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करें। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी या स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूँगी, और बायो में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डाल रखा है, तो आप मुझे वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 2। ये रिलेशन इस रिलेशन में ओके, मतलब इस रिलेशन में सबसे मेन दिक्कत अगर मैं कहूँ तो मतलब कि क्यों हुआ ये नो कांटेक्ट या क्यों आई ऐसी सिचुएशन, तो ऐसी सिचुएशन इसलिए आई बिकॉज़ अगर आपके रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स थी या कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी था, तो आपने उस रिलेशन पे कोई वर्क नहीं किया। अगर मैं कहूँ आपने, तो आपने भी कोई वर्क नहीं किया। अगर आपके पार्टनर की बात करूँ तो आपके पार्टनर पे भी उस रिलेशन पे कोई वर्क नहीं किया। आप दोनों ने इस रिलेशन को टोटली भगवान पे छोड़ दिया। ओके, जैसा होगा ठीक है, जैसा होगा ठीक है, मतलब जैसा चल रहा है वो चल रहा है। इट
धीरे धीरे वो एंडिंग फेज में आ गया। ना आप उसमें कुछ एफर्ट्स डालना चाहते थे, ना उन्होंने उस रिलेशन में कोई एफर्ट्स डाले। यू बोथ मतलब कि उस रिलेशन में कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर रहे थे। आप एक दूसरे की फीलिंग को पहचान नहीं पा रहे थे, एक दूसरे की फीलिंग्स को डिकोड नहीं कर पा रहे थे, आप समझ ही नहीं पा रहे थे आपके रिलेशन में क्या दिक्कतें आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। आपको कहीं से कोई गाइडेंस नहीं मिल रही थी। उस रिलेशन में आप दोनों जब थे, आपको कोई वे नहीं नज़र आ रहा था, वेयर शुड वी गो? अगर कोई प्रॉब्लम है, हम किससे जाके डिस्कस करें, क्या प्रॉब्लम्स हैं? लाइक एक अंधेरी गुफा में हम दोनों फँस चुके हैं, हमें नहीं पता हमें कहाँ जाना है। दैट विल बी द मेन प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ये रिलेशन एंड में आते-आते नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आ गई। चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ ही नहीं कर पाए आप। मतलब लाइक कुछ कामों को हमें प्रायोरिटी में रखना पड़ता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, बट यू कांट। आप मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड हो गया, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए आप दोनों एक दूसरे से। मतलब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखने लग गए। मतलब इस वजह से सब कुछ मतलब कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस में भी आपके पार्टनर ने आप पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाई, तो आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करने लग गए। बहुत ज़्यादा मतलब कि कई बार कुछ रिश्तों में हमें घुटन महसूस होने लग जाती है, तो कुछ वैसी सी सिचुएशन हो गई। तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, वो आपको पकड़ के रखना चाहते थे, लाइक कुछ भी नहीं करने देना चाहते थे। वो चाहते थे कि आपका फ़ोकस सिर्फ़ उन पे रहे, आपकी प्रायोरिटी में सिर्फ़ वही रहें। लेकिन जब भी आप मतलब कि खुद को प्रायोरिटी देने की बात करते, तो वो रिलेशन में झगड़े होना, कुछ भी होना, तो मतलब उन चीज़ों को आपने सॉर्ट नहीं किया, आपने कम्युनिकेट नहीं किया, जिसकी वजह से एंड में आते-आते वो रिलेशन बहुत ज़्यादा मतलब कि वो रिलेशन में सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन एकदम से नहीं आती। चीज़ें धीरे-धीरे बनते-बनते ख़राब होती चली जाती हैं। धीरे-धीरे चीज़ें बिगड़नी शुरू होती है, जिसकी वजह से एंड में एक पॉइंट पे एक बात ऐसी होती है जिसकी वजह से वो रिलेशन ख़त्म हो जाता है। यस, मतलब उस रिलेशन की फ़िलहाल में यही जर्नी थी कि उसको एंड में आते-आते ख़त्म होना ही था। बॉटम ऑफ द डेक, हार्ट ब्रेक। उनकी करंट इमोशनल स्टेट ये है कि वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं। मतलब अभी भी अगर आप सोचेंगे कि उनमें कुछ चेंज आया है, तो नो, देयर इज़ नो चेंज। अभी भी वो उन्हीं थॉट्स में है। वो अभी भी इस रिलेशन में कुछ एफर्ट्स नहीं डालना चाहते, अभी भी वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते। उनकी इमोशनल स्टेट करंट में भी यही है। वो अभी भी चीज़ों को नहीं समझना चाहते। इस रिलेशन में आगे कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वो रिलेशन फिर से वर्कआउट हो, तो ये रिलेशन वर्कआउट नहीं होगा। वो बदलना ही नहीं चाहते, वो अपनी चीज़ों को वैसे ही रखना चाहते हैं। वो अगर कुछ कमियां ढूंढ रहे हैं, वो तो सिर्फ आप में ही ढूंढ रहे हैं, वो खुद में कुछ चेंजेस नहीं लाएंगे। एट द एंड भी ये सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। मतलब अगर उनके रिश्ते अच्छे भी हैं, तो वो उस चीज़ को नहीं देखना चाहते। वो सिर्फ़ अपने थॉट्स पे काम करते हैं, अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। उस चीज़ में वो कोई काम नहीं करना चाहते। अगर उनके रिश्ते अच्छे हैं, वो उनको ना देख के कुछ अलग ही वे पे चल रहे हैं।
जहाँ पे कोई वे नहीं है। ये चीज़ें उन्हें एट द एंड समझ में आएँगी, बट तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। फ़िलहाल वो अपने रिश्तों को नहीं देखना चाहते। उन्हें ऐसे लगता है कि उनके रिलेशन कभी अच्छे थे ही नहीं, वो उनकी सुनते ही नहीं थे। मतलब वो हर चीज़ को पकड़ के रखना चाहते हैं, बट कोई भी रिलेशन लॉन्ग टाइम तक पकड़ के रखने पर नहीं चलता। अगर हम इतना ज़्यादा रिश्तों को पकड़ के रखेंगे तो। इतना ज़्यादा उन पे पाबंदियाँ लगाएँगे, इतने ज़्यादा उन पे अपने थॉट्स थोपेंगे तो। यस, कहीं न कहीं वो आपको अभी भी मिस करते हैं, बट नॉट इन अ गुड वे। वो अभी भी आपको उन चीज़ों के लिए ब्लेम ही करते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए भी वो आपको ही ब्लेम करते हैं। वो आपकी तरफ नहीं देखना चाहते। वो अपनी ही धुन में रहेंगे। कहीं न कहीं हाँ, वो मिस करते हैं, बट उनको ऐसे लगता है आपने उनका हार्ट ब्रेक किया है, आप उनको नहीं समझते, आप उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अगर ख़राब है, तो भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं उनके लिए, आप चीज़ों को उनसे सीक्रेट्स रखते हैं, आप रिश्तों को सँभालते नहीं हैं, आप सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं। उन्हें ऐसे लगता है वो उन्होंने ही एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशन में, जिसकी वज़ह से रिलेशन वर्क नहीं किया, उनके एफर्ट्स हैं, उनको उतना रिज़ल्ट नहीं मिला। उन्होंने इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, बट उनको उतना रिज़ल्ट नहीं मिला। बट अगर एफर्ट्स डाले हैं तो रिज़ल्ट मिलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। आप अगर एक दिन कुछ एफर्ट्स कर दिए तो उसका रिज़ल्ट आपको हाथों-हाथ नहीं मिल जाता ना। वो आपसे अभी तक सेपरेशन में है या अभी तक आपसे कॉन्टैक्ट नहीं किया, तो वो इसीलिए नहीं किया, दे आर बिज़ी इन देयर फैमिली। वो वहाँ पार्टीज़ कर रहे हैं, वहाँ एन्जॉय कर रहे हैं, तो उनको मतलब कि अभी तक आपकी मेमोरीज़ का कोई मतलब अपनी गलतियों का कोई रियलाइज़ेशन नहीं है। वो अपनी फैमिली में एन्जॉय कर रहे हैं, वहीं पार्टीज़ कर रहे हैं, वहीं एन्जॉयमेंट ढूँढ रहे हैं। उन्हीं को मतलब कि उधर ही उनका ध्यान है। उन्हें उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशन को मुझे सेकंड चांस नहीं देना चाहिए। वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि फर्स्ट बैलेंस योरसेल्फ। मतलब खुद को बैलेंस कीजिए। खुद मतलब कि वो चाहते हैं कि आप उनको मतलब कि एफर्ट्स डालें आप रिलेशन में बहुत ज़्यादा। मतलब कि दिन-रात आप उस रिलेशन पे वर्क करें, आप उसमें एफर्ट्स डालें, अपने आप को बैलेंस्ड करें, उस रिलेशन में आप ग्रोथ लेकर आएँ। मतलब ट्रांसपेरेंसी रखें आप उस रिलेशन में। आप उनसे कम्युनिकेट करें, फर्स्ट स्टेप आप लें इस रिलेशन में अगर आप चाहते हैं। मतलब टोटली वो कुछ भी अगर चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि उस रिलेशन में कुछ भी एफर्ट्स डालें, तो सिर्फ़ आप ही डालें, आप ही सब कुछ करें। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप रिश्तों को सँभाल के रखें, आप मतलब कि आप अगर डिप्रेशन में हैं, तो आप उस डिप्रेशन से बाहर निकलें, आप चीज़ों को देखें कि चीज़ें बहुत अच्छी है, आप रिश्तों को सँभाल के रखें। उन्हें ऐसे लगता है कि आपने रिश्तों को नहीं सँभाला। तो मेजर प्रॉब्लम ये है कि
उन्हें ऐसे लगता है कि आप रिश्तों को सँभाल के नहीं रखते, आप रिश्तों में वर्क नहीं करते, आप उसमें एफ़र्ट्स नहीं डालते, आप अपने ही थॉट्स में बिज़ी रहते हैं, आप उसी की वजह से डिप्रेस्ड रहते हैं। वो चाहते हैं कि आप रिश्तों को सँभाल के रखें, आप उसमें एफ़र्ट्स डालें, आप खुद पे काम करें, आप उसमें ग्रोथ लेकर आएँ। दे वांट कि आप अपना माइंड को स्टेबल कीजिए, आप उसमें काम कीजिए, आप सोचिए कि आपको वे कैसे बनाना है, आप देखिए कि चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन आप अपने थॉट्स में बिज़ी रहते हैं, आप उसकी वजह से डिप्रेस्ड रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप सिर्फ़ करियर को पकड़ के बैठे रहते हैं, आप सिर्फ़ करियर पे ही फ़ोकस्ड रहते हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा अकेले रह जाते हैं। मतलब कुल मिला के बात ये है कि वो सिर्फ़ अभी भी स्टिल वो आप में ही कमियाँ ढूँढ रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप एफ़र्ट्स कीजिए। अगर आप अकेले रहे हैं, तो आप अपनी वजह से अकेले रहे हैं। दे आर नॉट सीइंग देयर फॉल्ट्स। लेट्स फ्यूचर एनर्जी हम देख लेते हैं, उनकी फ्यूचर एनर्जी क्या रहेगी। फ्यूचर एनर्जी में भी मतलब अगर देखा जाए तो उनका इस रिलेशन में फ्यूचर में भी कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, लेट मी सी। यस, फ्यूचर में हो सकता है कि वो आपको कॉन्टैक्ट करें। वो आपको अब तक कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज़ दे आर टोटली इंडल्ज इन देयर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। अगर आप उसमें उनको हेल्प करेंगे तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। वो आपको कॉन्टैक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अगर फर्स्ट थिंग वो आपको कॉन्टैक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई न्यू रिलेशन आ जाए, तो वो उस पे फ़ोकस रहेंगे, वो आपकी तरफ वर्क नहीं करना चाहते। सेकंड थिंग, अगर आप पूछें कि वो कॉन्टैक्ट करेंगे तो डेफ़िनेटली वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, बट उनकी सोच, उनकी थिंकिंग जो है ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स, वो वैसी ही रहने वाली है। वो अपनी थिंकिंग नहीं चेंज करने वाले। कम्युनिकेशन आपको बेटर करना पड़ेगा। अगर आपको उनसे बात करनी है, कम्युनिकेट डेफ़िनेटली वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बट देयर थिंकिंग, देयर माइंड कि जो वो आपको सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। फ़िलहाल वो इसीलिए नहीं करे, वो सोच रहे हैं कि थोड़ा हो सकता है उनकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशन आ जाए। तो वो उसकी तरफ हो जाएँगे। वो अभी भी मतलब कि ग्राउंडेड नहीं होना चाहते, वो अपनी उसी सोच में रहना चाहते हैं। इन फ्यूचर उनकी फ्यूचर एनर्जी ये हो सकता है कि वो अपने ईगो पे, अपनी चीज़ों पे काम करें। इन फ्यूचर भी उनकी एनर्जी कन्फ्यूज़्ड, वो एट द एंड भी वो कन्फ्यूज़्ड ही रहने वाले हैं इस रिलेशन में। हो सकता है इन फ्यूचर वो आपसे चीटिंग भी कर सकते हैं। अगर वो वापस आते हैं और आपका रिलेशन कंटिन्यू रहता है, तो हो सकता है कि वो आपसे कुछ चीटिंग करके और फिर चले जाएँगे। बिकॉज़ येस दे डेफ़िनेटली चीट ऑन यू। अगर वो वापस आते हैं बिकॉज़ अभी भी उनकी यही थिंकिंग है कि मेबी उन्हें नया रिलेशन मिल जाए, तो हो सकता है कि चीज़ें वर्कआउट ना हो बाद में भी और उन्हें नया रिलेशन मिल जाए, तो वो उसकी तरफ मूव ऑन हो जाएँ। मेरी तरफ से गाइडेंस आपके लिए सिर्फ़ यही रहेगी कि थोड़ा सिक्रेटिव रहिए। अगर वो आते हैं तो हर चीज़ उन्हें शेयर मत कीजिए।
कुछ चीज़ों को अपने पास ही रखिए। जो चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं बतानी चाहिए सबको, तो उन चीज़ों को सीक्रेट रखिए। अपने आप को बैलेंस कीजिए। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। अपने आप पे फोकस्ड कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस्ड कीजिए। इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो भी मैंने यही कहा था, बिकॉज यूनिवर्स यही कहना चाहता है कि फर्स्ट खुद पे ध्यान दीजिए, अपने इनर सेल्फ से बात कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी में रखिए। चीज़ें अपने आप सेट हो जाती हैं। अगर वो रिलेशन आपके लिए अच्छा नहीं है और अगर वो चला गया, तो वो भी यूनिवर्स का आपके लिए कुछ मैसेज ही है। मे बी उस रिलेशन में सिर्फ इतना ही था, मे बी वो रिलेशन सिर्फ आपको कुछ सिखाने ही आया था। बेटर है कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने आप मतलब अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बनाइए कि ऐसी चीज़ों में अपने आप को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करो, थोड़ा हार्ड बनिए अपनी तरफ से। अगर आप चीज़ों को समझ बूझ के लॉयल्टी के साथ काम करेंगे, खुद से लॉयल रहिए, खुद पे वर्क कीजिए। जितना आप खुद पे काम करेंगे, खुद को टाइम देंगे, खुद को प्रायोरिटी में रखेंगे, दैट्स गुड फॉर यू, हेल्पफुल फॉर यू। बिकॉज खुद की एनर्जीज को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। हमें हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें खुद को प्रायोरिटी में फर्स्टली रखना चाहिए, देन कोई और आता है। अपने करियर पे फोकस्ड कीजिए, अपनी चीज़ों को बैलेंस्ड कीजिए। मे बी हो सकता है आपके लिए यूनिवर्स ने कोई अच्छा रिलेशन चूज़ किया हो। ये रिलेशन सिर्फ आपको कुछ चीज़ों को सिखाने के लिए ही आया हो। अगर हमें दिख रहा है कि उस रिलेशन में फ्यूचर नहीं है, तो हमें उस रिलेशन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहना चाहिए। हमें अपने इमोशंस पे, अपने इनर सेल्फ पे, अपने आप पे काम करना चाहिए और बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव ऑन होना चाहिए। येस, यू हैव टू पुट योरसेल्फ, मतलब खुद पे एफर्ट्स डालने चाहिए ना। खुद पे अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, खुद पे अपना टाइम दीजिए। उस रिलेशन में आप जितने भी एफर्ट्स डालेंगे, जितना भी कुछ है, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। चाहे मतलब उनको यही लगेगा कि आप जितने भी एफर्ट्स डालेंगे कि आपने कम ही दिया है। दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 2। दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 2। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है या फिर आपके लिए कुछ भी हेल्प होती है इस रीडिंग से, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल रीड ऑल द कमेंट्स। इट गिव मी सम एनकरेजमेंट टू मेक मोर सच वीडियोज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप मुझसे पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। आई विल मेंशन माय इंस्टाग्राम आईडी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऑन स्क्रीन। सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, for connecting me, for connecting the universe. Thank you.